Drop it. Students, this is the very unique poem from the passing of the Arthur. Arthur is the king name. Alfred Lord Tennyson composed this poem. Alfred Lord Tennyson was born on 6 August 1809 and he was dead 6 October 1892. Alfred Lord Tennyson is mentioning in this poem about the king Arthur. Actually, once Arthur was attacked by his enemies, then he fought with courage. At last, he had to go from that battlefield. Okay, let's start the poem. Actually, Arthur was at the bank of the river and he was making a stand his soldier Bedivere about the reality of the life. Okay, let's start the poem. तो जैसा कि हमने बताया आपको कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बता रहे हैं इस पोएम में कि जो आर्थर नामक राजा है वो अपने सेनापति के साथ एक नदी के किनारे खड़ा होता है और एक्चुअली आर्थर हैड 3 क्वींस, 3 रानियां हैं उसकी और वो नाव में बैठा हुआ होता है और अपने सेनापति बिडीवर को समझा रहा होता है कमांडर को कि एक्चुअली व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ. ओके, और आर्थर को बिडीवर जो उसका सेनापति है वो टर्बन लगाया होता है. एक्चुअली वो सिख है और वो आर्थर नामक राजा से कहता है आप इस बैटलफील्ड से हट जाइए, चले जाइए, क्योंकि आप जीवित रहेंगे तो हम जीते हुए रहेंगे, आप अगर हार जाएंगे तो हम हार जाएंगे, यदि आपको कुछ हो गया तो हम हार जाएंगे. तो वहाँ से हटाता है. तो आर्थर नामक राजा जब जा रहे होते हैं तो बिडीवर सेनापति अपना बहुत शोक व्यक्त कर रहा होता है. एक्चुअली में ही वॉज टू सॉरोफुल एट दैट टाइम. तो आर्थर नामक राजा उसको बताता है कि रियलिटी जीवन की क्या होती है और तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हें रोना भी चाहिए या नहीं रोना चाहिए, या दुखी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो इस बारे में आर्थर नामक राजा बिडीवर को समझा रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. And slowly answered Arthur from the verge, the old order changed elden place to new. The god fulfills himself in many ways, lest one good custom should cap the world. तो राजा कह रहा है and slowly answered Arthur from the verge. तब धीमे से उत्तर देता है आर्थर नामक राजा from the verge. वर्ज माने छोटी सी नाव. छोटी सी नाव में बैठा हुआ आर्थर नामक राजा जो अपनी 3 रानियों के साथ बैठा हुआ है छोटी सी नाव में, वो धीमे से जवाब दे रहा है बिडीवर सेनापति को. बिडीवर इसमें नाम है सेनापति का. ठीक है, कहानी क्या मैं बता रहा हूँ मैं आपको. तो बिडीवर सेनापति को आर्थर नामक राजा धीमे से छोटी सी नाव बैठे हुए जवाब दे रहा है. कह रहा है द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदल जाते हैं. एल्डिंग प्लेस टू न्यू, उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं. मतलब एक पुराना साथी आपका चला जाता है, उसके स्थान पर नए साथी आ जाते हैं. जिस प्रकार इस संसार में एक नियम जाता है दूसरा नियम आता है, उसी प्रकार आपके जीवन में एक साथी जाता है दूसरा साथी आता है. यानी मेरे जाने का अफसोस मत करो, कोई नया नया आएगा. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान हर तरह से अपनी क्षतिपूर्ति कर ही लेता है. फुलफिल्स, अपनी क्षतिपूर्ति कर लेता है. क्षतिपूर्ति जो भी कमियां होती हैं उसकी प्रकृति में, उसके संसार में, भगवान उसकी पूर्ति कर लेते हैं. इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो कमियां हुई हैं उसकी भगवान क्षतिपूर्ति कर देगा, यानी कोई ना कोई दूसरा आपके जीवन में भेज देगा. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड कैप द वर्ल्ड, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी परंपरा, कस्टम, कोई अच्छा नियम संसार को बर्बाद न करे. भगवान ऐसा करता क्यों है? नियम क्यों बदलता है? लोगों का आवागमन क्यों बदलता है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुराना अच्छा नियम संसार को बर्बाद न करे. अच्छा भले ही हो मगर पुराना हो चुका है, संसार को बर्बाद न करे. सीधी सीधी बात समझो, इसको अपनी प्रैक्टिकल करके समझते हैं अपनी लाइफ से. एक पुराने वर्जन का हम मोबाइल लिए हुए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक हम नया मोबाइल लेंगे नहीं
नए मोबाइल को जानेंगे नहीं तो और फंक्शंस के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा हमको? तो हमारा जीवन तो इतने में ही सिमट गया ना। जब तक हमारी ज़िंदगी में कुछ नए दोस्त नहीं बनेंगे, हम नए दोस्तों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे नहीं, तो हम सिर्फ 2-4 का ही व्यवहार जान पाएंगे जो पुराने हमारे मित्र हैं। हमें नए लोगों को व्यवहार जानने के लिए नए लोगों से मिलना पड़ेगा। ऐसे पुराने नियम हम ज़िंदगी में चलाते रहें। जैसे हमारे देश में सती प्रथा हुआ करती थी, बाल विवाह हुआ करता था। अगर ये नियम न जाते, नए नियम न आते, तो इन नए नियमों से हम कैसे विमुख हो पाते, है ना? उनको जानना था, इसलिए नए नियम आए। तो भगवान लगातार नियम बदलता रहता है, लगातार आपके जीवन में आवागमन करने वाले लोग बदलते रहते हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छा अपने जीवन को चला सकें। आई रिपीट वंस अगेन। तो आर्थर नामक राजा अपनी 3 रानियों के साथ एक नाव में बैठा हुआ है और धीमे से ब्रीवर नामक सेनापति को जवाब देते हुए कहता है कि ऐ सेनापति, पुराने नियम बदल जाते हैं, उनके स्थान पर नए नियम आ जाते हैं और भगवान अपने कमी, अपनी क्षति की हर तरह से हर संभव प्रयास करके उसकी पूर्ति कर ही लेता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कोई अच्छा मगर पुराना नियम हमारे संसार को बर्बाद नहीं कर दे। इज दैट क्लियर? For the next, comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done, may he within himself make pure. But though, if thou shouldest never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this word dream of. Okay, समझते हैं? तब इसमें जो कवि है वो बता रहा है इन पंक्तियों में कि आर्थर राजा जो है, आर्थर बिलीवर्स क्या कहता है व्हाट कंफर्ट, कह रहा कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं में आराम ढूंढो, स्वयं में खुशियां ढूंढो। बिलीवर से कह रहा आर्थर, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मुझ में कौन सा आराम रखा है, मुझ में कौन सी खुशियां रखी हैं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मैंने बहुत अच्छे से जिया है, क्योंकि मैं क्या था, एक राजा था, मैंने हर्षोल्लास शान शौकत के साथ अपना जीवन जिया है। तुम अपनी खुशियां स्वयं में ढूंढो, मुझे अपनी खुशियां क्यों ढूंढते हो? मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ और जो मैंने बहुत अच्छे से जिया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, फिर भी तुम अगर मेरे भाग्य को और अच्छा बनाना चाहते हो, मेरे भाग्य को और अच्छा बनाना चाहते हो, कुछ और शुद्ध करना चाहते हो, बट दो इफ दो शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, और लेकिन मेरा चेहरा कभी नहीं देख पा रहे हो। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, मेरे कर्मों को सत्कर्मों में बदलना चाहते हो, और लेकिन मेरा चेहरा भविष्य में कभी भी नहीं देख पा रहे हो, तो एक काम करना, प्रे फॉर माय सोल, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करना, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, क्योंकि हर एक चीज प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, जो इस दुनिया में स्वप्न के समान है, जो इस दुनिया में स्वप्न के समान है, वो हर एक चीज भगवान की प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। क्लियर हो गया? आई रिपीट। तो आर्थर राजा कहता है कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं में अपना आराम ढूंढो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मुझ में कौन सा आराम रखा हुआ है, मुझ में अपना आराम मत ढूंढो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। दैट विच आई हैव डन, जो मैंने बहुत अच्छे से जिया है, अर्थात मेरे बारे में यू हैव, आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसकी बातें हैं मे ही विद हिमसेल्फ मेक प्योर, यदि तुम मेरे कर्मों को सत्कर्मों में बदलना चाहते हो, यदि मेरे लिए कुछ खास करना चाहते हो, और मेरा चेहरा भविष्य में कभी भी नहीं देख पा रहे हो, अर्थात आपसे मुलाकात तुम्हारी नहीं हो पा रही है, तो एक काम करना, भगवान से मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि इस दुनिया में वो हर एक चीज़ भगवान की प्रार्थना के माध्यम से पाई जा सकती है, जो इस दुनिया में मात्र स्वप्न के समान है। जो इस दुनिया में मात्र स्वप्न के समान है, वो हर एक चीज़ भगवान की प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। Wherefore let thy wise like rise a fountain for me night and day। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। Wherefore let thy voice, अपनी आवाज को लगातार ऊपर की ओर उठाते रहे। Rise like a fountain, एक फव्वारे के समान। For me, मेरे लिए, night and day, रात और दिन, दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने में, दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करने में अपनी आवाज को एक फव्वारे के समान मेरे लिए उठाते रहना, अर्थात रोज पे रोज भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना। ठीक है, दिन भर, नाइट और डे, दिन भर ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करना, यदि अगर मुझे वापस देखना चाहते हो तो।
एक फव्वारे के समान। इस प्रकार फव्वारा ऊपर जाता नीचे आता है, तो यानी आपको रोज प्रार्थना करनी है, फिर रोकनी है, फिर प्रार्थना करनी है। इज इट क्लियर? उसके बाद कह रहा है फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गोड्स दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। बहुत अच्छी लाइन कही है इसमें, ध्यान समझिएगा। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गोड्स, पहले मैं थोड़ा सा लाइन टू लाइन समझाऊंगा, बाद में आपको पूरा पैरा क्लियर करूंगा। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गोड्स, क्या होते हैं अच्छे भेड़ों और बकरियों से? क्या भेड़ों और बकरियों से अच्छे होते हैं? दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ, जो अंधा जीवन जी रहे हैं, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क के साथ अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्या अच्छे होते हैं? इफ नोइंग गॉड, भगवान को जानते हुए दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, जो भगवान को जानते हुए प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, बोथ फॉर देमसेल्व्स, दोनों के लिए एंड दोज, उनके लिए हु कॉल देम, जिनको वो अपना मित्र कहते हैं, उनके लिए भी। आप समझते हैं, एक लाइन में बहुत चीज क्लियर होगा। तो इसमें आर्थर नामक राजा कहता है बिलीवर से कि वे व्यक्ति, पहले पढ़ेंगे तीसरी लाइन से, इफ नोइंग गॉड से, पहले तीसरी चौथी फिर दूसरी और पहली, तीसरी चौथी दूसरी पहली, क्लियर? तो आते हैं, कह रहा है वे व्यक्ति जो भगवान की प्रार्थना के बारे में, भगवान की प्रार्थना की शक्ति के बारे में भली भांति जानते हुए भी, भगवान की प्रार्थना की शक्ति के बारे में भली भांति जानते हुए भी अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए हाथ नहीं फैलाते। वे व्यक्ति जो भगवान की प्रार्थना की शक्ति के बारे में भली बात जानते हुए भी अपने लिए और अपने मित्रों के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं, वे व्यक्ति मस्तिष्क होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी भेड़ बकरियों के समान अंधा जीवन ही जी रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. ये but now farewell बात की बात है, तो दो मिनट हैं। For so the whole round earth is every way bound by gold chains. ये पूरा संसार, whole round, ये पूरा संसार, ये पूरी पृथ्वी हर तरफ से, every way, हर तरफ से बाउंड, बंधी हुई है by gold chain, सुनहरी श्रृंखला से, सुनहरी कड़ियों से बंधी हुई है अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों के लगभग, भगवान के पैरों के जैसी सुनहरी कड़ियों से, सुनहरी श्रृंखला से ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड सुनहरी श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। यानी पूरी तरह से संसार भगवान की निगरानी में ही है, पूरी तरह संसार भगवान की निगरानी में है। आई रिपीट, कभी कह रहा है, आर्थर महाराजा कह रहा है कि ये पूरा संसार, पूरी पृथ्वी भगवान की सुनहरी श्रृंखला, सुनहरी कड़ियों जैसे पैरों से बंधा हुआ है, अतः ये संसार पूरी तरह से भगवान की निगरानी में ही। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब जाने का समय आ गया। ये सेनापति बिलीवर से कह रहा है आर्थर राजा कि अब जाने का समय आ गया। नाम बैठा हुआ था ना वो, अब जा रहा है, जाने का समय भी। ओके स्टूडेंट्स, if all of you are satisfied with the concepts of the video, then please like it, share it also and subscribe the channel. Don't forget it. Okay, Jai Hind.